कंप्यूटर विषयक इस व्याख्यान में आपका स्वागत है। आज का युग कंप्यूटर युग कहलाता है। विज्ञान और तकनीक ने मानव जीवन को नई दिशा दी है, जिसमें कंप्यूटर की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। यह केवल गणना करने की मशीन नहीं है, बल्कि कंप्यूटर आज सूचना, संचार, शिक्षा, चिकित्सा, व्यापार, अनुसंधान, मनोरंजन, शासन, प्रशासन, बैंकिंग, रक्षा आदि सभी क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन ला चुका है। कंप्यूटर ने कार्य की गति, शुद्धता, कार्यक्षमता और दक्षता को कई गुना बढ़ा दिया है, जिससे जटिल कार्यों को कम समय में करना संभव हो गया है। वैसे आज का व्याख्यान दो भागों में विभक्त है। एक, कंप्यूटर के उपयोग के विभिन्न क्षेत्र, और दो, कंप्यूटर सुरक्षा के लिए आवश्यक सावधानियां। सबसे पहले कंप्यूटर के उपयोग के विभिन्न क्षेत्रों के बारे में जानने का यत्न करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग आज बहुधा हो रहा है। कंप्यूटर ने शिक्षा की पद्धति में आमूल परिवर्तन कर दिया है। शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर ई लर्निंग और ऑनलाइन शिक्षा में उपयोगी है। छात्र घर बैठे इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन कक्षाएं, वेबिनार, वर्चुअल क्लासरूम और डिजिटल नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। छात्र और शिक्षक ऑनलाइन पाठ्यक्रमों, डिजिटल लाइब्रेरी और शैक्षिक सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं। स्मार्ट क्लासरूम के निर्माण में कंप्यूटर की भूमिका अहम है। कंप्यूटर प्रोजेक्टर के माध्यम से शिक्षण को रोचक और दृश्यात्मक बना देता है, जिससे सीखने की प्रक्रिया अधिक रोचक और प्रभावी बनती है। शोधकर्ता कंप्यूटर के माध्यम से डेटा संग्रहण, विश्लेषण और रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। कंप्यूटर के माध्यम से इंटरएक्टिव लर्निंग संभव हो गई है। तात्पर्य यह है कि शोध एवं अनुसंधान में कंप्यूटर आज बहुत उपयोगी हो रहा है। कंप्यूटर के उपयोग का दूसरा क्षेत्र है व्यवसाय और उद्योग। कंप्यूटर ने व्यवसाय की दुनिया को पूरी तरह से बदल दिया है। ई कॉमर्स ने ऑनलाइन व्यापार को बढ़ावा दिया है, जिससे लोग घर बैठे खरीदारी और बिक्री कर सकते हैं। अमेज़न, फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइटों ने ऑनलाइन खरीद बिक्री को आसान बना दिया है। मूलतः व्यवसाय को नई दिशा डिजिटल भुगतान ने दी है। यूपीआई, नेट बैंकिंग, क्रेडिट डेबिट कार्ड ने भुगतान को तेज और सुरक्षित बना दिया है। दूसरे शब्दों में कहें तो इन सारी बातों ने भुगतान को तेज और सुरक्षित बनाकर लोगों की सहूलियत को बढ़ा दिया है। स्टॉक प्रबंधन और लेखांकन के लिए कंप्यूटर ने अपनी महत्ता साबित की है। उद्योगों में इन्वेंट्री मैनेजमेंट, बिलिंग और वित्तीय लेखांकन, डेटा प्रबंधन, इन्वेंट्री नियंत्रण और ग्राहक संबंध प्रबंधन अर्थात कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट जैसे कार्य कंप्यूटर द्वारा किए जाते हैं। उपयोग का तीसरा क्षेत्र है विज्ञान एवं अनुसंधान। वैज्ञानिक जटिल गणनाओं,
सिमुलेशन और डेटा विश्लेषण के लिए कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। मौसम का पूर्वानुमान, जीनेटिक मैपिंग, उपग्रह प्रक्षेपण, अंतरिक्ष अध्ययन में सुपर कंप्यूटर का उपयोग होता है और चिकित्सा अनुसंधान जैसे क्षेत्रों में भी सुपर कंप्यूटर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग। चिकित्सा के क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग रोगों के निदान, सर्जरी में रोबोटिक्स, मेडिकल रिकॉर्ड प्रबंधन और टेलीमेडिसिन अर्थात दूरस्थ चिकित्सा के लिए होता है। एमआरआई, सीटी स्कैन और अल्ट्रासाउंड जैसी तकनीकों में कंप्यूटर का महत्वपूर्ण योगदान है। मनोरंजन के क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग। हम सब जानते हैं कि गेमिंग, एनिमेशन, वीडियो संपादन और संगीत निर्माण में कंप्यूटर का व्यापक उपयोग होता है। डिजिटल मीडिया और स्ट्रीमिंग सेवाओं में मनोरंजन के उपयोग के तरीके को कंप्यूटर ने पूरी तरह से बदल दिया है। कंप्यूटर गेम्स, एनिमेशन और वीएफएक्स ने मनोरंजन को नई ऊंचाई दी है। मनोरंजन के लिए यूट्यूब, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आदि कंप्यूटर और स्मार्ट डिवाइस पर आसानी से उपलब्ध है। संचार के क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग। इंटरनेट के माध्यम से ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और सोशल मीडिया ने संचार को तेज और प्रभावी बना दिया है। कंप्यूटर ने दूर बैठे लोगों से जुड़ना बहुत आसान बना दिया है। बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं में कंप्यूटर का उपयोग। आज बैंक कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़े हैं और ग्राहक कहीं से भी खाते का लेन देन कर सकते हैं। एटीएम एवं ऑनलाइन बैंकिंग के द्वारा किसी भी वक्त पैसे निकालने, ट्रांसफ़र करने और बैलेंस देखने की सुविधा उपलब्ध है। बैंक ग्राहकों का वित्तीय डेटा सुरक्षित रखने के लिए उन्नत कंप्यूटर सिस्टम का उपयोग करते हैं। स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में कंप्यूटर का उपयोग होता है। कंप्यूटर लेन देन को तेज और सुरक्षित बनाता है और वित्तीय धोखाधड़ी का पता लगाने में भी मदद करता है। प्रशासन और शासन में कंप्यूटर का उपयोग। सरकार आज हर क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग कर रही है। कई चीज़ें वह ऑनलाइन उपलब्ध करवा रही है। ई गवर्नेंस के अंतर्गत सरकारी सेवाओं जैसे पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी आदि को ऑनलाइन बनाया गया है। डिजिटल रिकॉर्ड जैसे जनगणना, भूमि रिकॉर्ड, पेंशन आदि का कंप्यूटरीकरण किया जा चुका है। रक्षा एवं सुरक्षा में कंप्यूटर का उपयोग। रडार और मिसाइल नियंत्रण कंप्यूटर की मदद से ही काम करते हैं। कंप्यूटर की मदद से ही दुश्मन की गतिविधियों पर नज़र रखी जाती है। रक्षा विभाग अपने गुप्त डेटा की सुरक्षा के लिए उच्च स्तरीय कंप्यूटर नेटवर्क का प्रयोग करता है। हमने कंप्यूटर उपयोग के प्रमुख क्षेत्र देखे। अब कंप्यूटर सुरक्षा के लिए आवश्यक सावधानियों पर चर्चा करेंगे। जिस प्रकार कंप्यूटर ने हमारे जीवन को सरल बनाया है, वही इसके सुरक्षित उपयोग की चुनौती भी सामने आई है। डेटा चोरी, साइबर अपराध, वायरस, हैकिंग जैसी समस्याएं कंप्यूटर सुरक्षा को महत्वपूर्ण बनाती है। इसलिए यह जानना आवश्यक है कि
इसे सुरक्षित रखने के लिए कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। कंप्यूटर की सुरक्षा के लिए सबसे पहले एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उपयोग करना चाहिए। अपने कंप्यूटर को मैलवेयर, वायरस और ट्रोजन से बचाने के लिए एक विश्वसनीय और अपडेटेड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उपयोग करना चाहिए। यह सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम को स्कैन करता है और हानिकारक फाइलों को हटाता है। मजबूत पासवर्ड का उपयोग कंप्यूटर को बचाने के लिए करना चाहिए। अपने खातों के लिए जटिल और मजबूत पासवर्ड का उपयोग करें। पासवर्ड में अक्षर, संख्याएं और विशेष वर्णों का मिश्रण होना चाहिए। खातों की सुरक्षा के साथ साथ अपने सिस्टम को भी पासवर्ड से लॉक रखना चाहिए। एक ही पासवर्ड का उपयोग कई खातों के लिए नहीं करना चाहिए। नियमित सॉफ्टवेयर अपडेट करना चाहिए। अपने ऑपरेटिंग सिस्टम और अन्य सॉफ्टवेयर को नियमित रूप से अपडेट करना चाहिए। सॉफ्टवेयर अपडेट में अक्सर सुरक्षा पैच होते हैं जो नए खतरों से बचाव करते हैं। कंप्यूटर की सुरक्षा के लिए फिशिंग से बचना चाहिए, अर्थात फिशिंग से सावधान रहना चाहिए। फिशिंग एक प्रकार की धोखाधड़ी है जहां धोखेबाज आपको नकली ईमेल या संदेश भेजकर आपकी व्यक्तिगत जानकारी जैसे पासवर्ड या क्रेडिट कार्ड विवरण चुराने की कोशिश करते हैं। किसी भी अज्ञात लिंक पर क्लिक न करें और संदिग्ध ईमेल का जवाब न दें। सार्वजनिक वाईफाई का सावधानीपूर्वक उपयोग करना चाहिए। सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क अक्सर असुरक्षित होते हैं। संवेदनशील लेनदेन जैसे ऑनलाइन बैंकिंग के लिए सार्वजनिक वाईफाई का उपयोग करने से बचें। यदि आवश्यक हो तो एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क अर्थात VPN का उपयोग करना चाहिए। ऐसा करने से आप अपने कंप्यूटर एवं अपने डेटा को बचा सकेंगे। बैकअप लेना कंप्यूटर सिस्टम को बचाने का एक उपाय है। अपने महत्वपूर्ण डेटा का नियमित रूप से बैकअप लें। यदि आपका सिस्टम किसी हमले या खराबी के कारण क्षतिग्रस्त हो जाता है तो आप अपने डेटा को आसानी से पुनः स्थापित कर सकते हैं, इसलिए बैकअप लेना आवश्यक है। फायरवॉल का उपयोग करना चाहिए। अपने कंप्यूटर पर फायरवॉल को हमेशा सक्षम रखें। फायरवॉल आपके कंप्यूटर और बाहरी नेटवर्क के बीच एक सुरक्षा दीवार का काम करता है जो अनधिकृत पहुंच को रोकता है। अनधिकृत सॉफ्टवेयर से बचना चाहिए। अज्ञात स्रोतों से या पायरेटेड सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने से बचें। ऐसे सॉफ्टवेयर में अक्सर मैलवेयर छिपा होता है जो आपके सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकता है। USB एवं बाहरी डिवाइस की जांच करके उपयोग करना चाहिए। किसी भी पेन ड्राइव या बाहरी डिवाइस को सिस्टम में लगाने से पहले स्कैन कर देख लेना चाहिए कि उसमें कोई वायरस तो नहीं है। स्कैन करने के बाद ही आप पेन ड्राइव या बाहरी डिवाइस को अपनी सिस्टम में लगाएं। सारांश रूप में हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर ने मानव जीवन के हर क्षेत्र में अभूतपूर्व बदलाव ला दिए हैं। इसने कार्यशैली,
सीखने और संवाद करने के तरीकों को पूरी तरह से बदल दिया है, लेकिन इसके उपयोग में सावधानी बरतना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। साइबर सुरक्षा को प्राथमिकता देकर और ऊपर बता गई सावधानियों को अपनाकर हम कंप्यूटर का अधिकतम लाभ उठा सकते हैं, जबकि खुद को संभावित खतरों से भी बचा सकते हैं।